नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस जीवन के मूल को और साथ ही समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे माता-पिता यानी उस परंपरा में, वंशावली में किस प्रकार से हमें वो ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही किस प्रकार से हम चारों ओर से, वातावरण से और पृथ्वी से अपने जीवन के लिए सतत ऊर्जा का सृजन करते रहते हैं, जिसके माध्यम से जीवन निरंतर गति को प्राप्त करता है। और जो ये जीवनी ऊर्जा है, यही वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम सारे विकारों से, सारे दोषों से, सारे रोगों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत है और उसी के कारण से हम जीवन को संपन्न कर पाते हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम अपने जीवन में अगर रस का निर्माण करना चाहते हैं, कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, तो हमें प्राणों की आवश्यकता होगी, उस जीवनी शक्ति की आवश्यकता होगी। और जितनी अधिक जिसमें जीवनी शक्ति होती है, वो उतना ही अपने आप में संपूर्ण होता है और सभी रोगों से मुक्त होकर के पूर्ण स्वस्थ होता है। तो ऐसा एक जीवन जिसमें पूरा रस आनंद भरा हो, प्रेम भरा हो और पूर्ण स्वास्थ्य हो, संपन्नता हो, तो इस सब कुछ को पाने के लिए जो आधार है, वो वही आधार है जिसके कारण से हमारा जीवन भी संपन्न हो पाता है, संभव हो पाता है। और इसे ही कहते हैं जीवनी शक्ति। और इस जीवनी शक्ति को एक विशेष नाम दिया गया है हमारे यहाँ, और वो है प्राण। तो ये जो प्राणों की ऊर्जा है, इसके माध्यम से संपूर्णता की जीवन में प्राप्ति उपलब्धि होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति हमारे जीवन में दो प्रकार से होती है। एक, जब माता पिता के प्रेम से हमारे को जीवन की प्राप्ति होती है, तो उनके द्वारा प्रदत्त जो ऊर्जा है, जो हमारे इस वंश में चलती चली आ रही होगी, वो ऊर्जा की हमारे को एक थाती प्राप्त होती है, जिससे में हमारा जन्म होता है। और ये ही वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का क्रियाकलाप चलाते हैं, जब तक कि हमारे को बाहरी सोर्सों से ऊर्जा प्राप्त करने का साधन समझ में नहीं आ जाता। हमारा शरीर उसको अपना नहीं लेता, और जब वो उसको अपना भी लेता है, तो भी ये ऊर्जा हमारे अंदर एकत्रित रहती है, इकट्ठी रहती है, संचित रहती है। और जिस समय ये ऊर्जा समाप्त होने लगती है, तो शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उसको तो हम बदल नहीं सकते, उसे तो हमने प्राप्त कर ही लिया, उसे हम संचित करके और उपयोग में ला ही रहे हैं। परंतु जो ऊर्जा हम अपने चारों तरफ से प्राप्त करते हैं, उसको हम अपने अनुरूप प्रभावित कर सकते हैं। अब जैसे भोजन के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं, हम उसको अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्राप्त करते हैं, हम अपने मानसिक क्रियाओं के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी जगह से हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और वो सारी ऊर्जा जो हमारे अंदर एकत्रित हो जाती है, वो हमारे जीवन के सभी कार्यों के नित्य दैनिक सारे कार्यों के लिए, हमारे जीवन के विशेष कार्यों के लिए, सबके लिए वो हमारे लिए एक प्रकार से जीवनदायी होती है, जिसके माध्यम से हम उन्हें संपन्न कर सकें। अब इस ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को, हमारे शरीर को संश्लेषित करना होता है, ढूंढना पड़ता है, और ढूंढ करके उसे अपने जीवन में संचित करना होता है, और संचित करके फिर उसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो अब इसके लिए किस प्रकार से उसे प्राप्त करें, कैसे उसे ढूंढें और कहाँ ढूंढें? अब जैसे सबसे सरल चीज़ क्या होती है? श्वास प्रश्वास। वो तो हम हर क्षण ले ही रहे हैं, और उस श्वास प्रश्वास में से क्या हम उस प्राण ऊर्जा को ढूंढ सकते हैं? तो अवश्य ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं? ये हमारे शरीर को पता है, और वो अपने आप करता रहता है। तो क्या हम उस क्रिया को और अधिक संपन्न करने में मदद कर सकते हैं? हमारे कर्म, क्रियाकलाप क्या उसको मदद कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपको इसके लिए समझना होगा कि हमारे जो 3 मूल चक्र हैं, आधार चक्र हैं, वो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। और इन 3 चक्रों से ही हमारे सभी के जीवन का कार्यकलाप चल सकता है। आवश्यकता नहीं है आगे के चक्रों की, अगर आपको जीवन में उत्थान की आवश्यकता नहीं है। तो एक पार्श्विक जीवन तो 3 चक्रों से कम में भी, कि कम जागृति में भी आप अपने आराम से जी सकते हैं। तो होता क्या है कि इसके माध्यम से हम प्रजनन करते हैं, तो जीवन की आवश्यकता जो
अपने आप को सतत प्रवाह को बनाए रखना है, वो संपन्न हो जाती है। हम भोजन को पाचन करते हैं कि हमारे अंदर जठराग्नि जल रही होती है। हम उससे अपने रसों का निर्माण करते हैं, जिससे जीवन का संपन्न कर सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये 3 चक्र हमारे अस्तित्व से संबंधित हैं, और यही 3 चक्र हैं जिनकी तिकड़ी बनने पे, त्रिकोण बनने पे जो जीवनी शक्ति है, जो चौथा बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। और वो कैसे स्पष्ट होता है? जो हम श्वास लेते हैं उसमें से वो उसको सोख लेगा, जो हम खाना खाते हैं उसमें से उसको वो सोख लेगा, और इस प्रकार से करने से हमारे अंदर प्राणों का संचय करना प्रारंभ कर देता है। तो होता क्या है, अब इसको और थोड़ा सरल भाषा में अगर समझे तो प्राण बिल्कुल वायु को ऐसा समझिए कि बिल्कुल दूध की तरह। अब इसमें कहीं पर प्राण दिखाई नहीं दे रहा है या किसी कहीं पर मक्खन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस दूध को उस प्रक्रिया में से गुजार करके आप उसमें से मक्खन निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम जो वायु ले रहे हैं उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करके उसमें से हम प्राण को निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम भोजन ले रहे हैं, भोजन में की उस प्रक्रिया में करके उसमें से हम प्राणों को निकाल लेते हैं। और ये जो प्राण हैं फिर हमारे अंदर संचित होते हैं, और सबसे अधिक जो प्राणों का संचय है वो नाभि के आसपास होता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम उन प्राणों को संचित करने के लिए नाभि पर ध्यान दें। नाभि आजकल लगभग सभी ने इग्नोर सी कर दी है। किसी को ध्यान नहीं होता कि शरीर में पैर के अंगूठा कहाँ है, उंगलियां कैसी हैं, नाखून कैसे हैं, नाभि कैसी है, कमर का क्या हाल है। सिर्फ हमारे कुछ उपयोगी अंग इससे में दिखाई देते हैं, उनमें सबसे अधिक है मस्तिष्क, और उसके अलावा हमारे हाथ, थोड़ा बहुत पैर। हम इनका उपयोग करते रहते हैं, और इनके उपयोग से हमें लगता है कि हमारा जीवन संपूर्ण है। हम बहुत सारे अंगों को इग्नोर मारे हुए, और नाभि भी उनमें से एक है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि आप अपनी नाभि पर ध्यान दें। जैसे आप नाभि पर ध्यान देते हैं, प्राणों का संचय, प्राणों का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, निकालना उसको, वो प्रारंभ हो जाता है। तो अब इसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में उतार सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को अत्यंत प्राणवान बना सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल लॉजिक, नाभि पर ध्यान दें। दूसरा, प्राणों को संश्लेषण करने के लिए जो 3 चक्र हैं, ये 3 चक्र संबंधित है अग्नि, जल और वायु से। तो इन 3 तत्वों को मिलाएं। इन तीनों तत्वों के मिलने से पोषण होता है। आप देखिए, एक रोटी बनती है तो कैसे होती है? आटा लेते हैं जो पृथ्वी तत्व का रूप है, उसमें पानी डालते हैं जो जल तत्व का रूप है, और उसको मिला करके उससे रोटी बनाते हैं, और उसको कहाँ चढ़ाते हैं? तवे पर रखते हैं, जो अग्नि के ऊपर से पकाया जाता है। अब जब ये 3 क्रियाएं हो जाती हैं तो वो सफिशिएंट है आपके जीवन के लिए। आप उसे बड़े रुचिकर, स्वाद के अनुरूप, रस से भरी हुई है वो, उसे खाते हैं। अब ऐसे ही अगर आप आटा खा लेते, पानी पी लेते और अग्नि के को ऊपर हाथ रख लेते, क्या इन सब से वो स्वाद, वो रस, वो आनंद, वो जीवन ऊर्जा प्राप्त हो पाती? नहीं। तो इसलिए हर बार इनकी जो प्रक्रिया है इन तीनों की, उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। अब उसको कैसे कर सकते हैं आप अपने जीवन में? तो नाभि पर ध्यान करना है। साथ ही साथ हमारे हाथों में जो रिंग फिंगर है और कनिष्ठा है और अंगुष्ठ है, ये अग्नि, पृथ्वी और जल के द्योतक है। यानी कि जो रिंग फिंगर है वो पृथ्वी तत्व की, जो कनिष्ठा है वो जल की, और अंगूठा अग्नि की। अब इन तीनों की टिप्स को अगर आप मिला देते हैं तो इससे बनती है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा आपके अंदर प्राणों का संचार प्रारंभ करती है, नाभि प्राणों को संचित करती है। और अगर आप इन दोनों पर ध्यान दिए हैं और बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या शांति से भी बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि जब आप उठेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा बढ़ी हुई होगी। और वो ऊर्जा का बढ़ा हुआ कैसे पता चलेगा? उसका पता चलता है शरीर में, एक तो अनुभव से, फीलिंग से कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और दूसरा आपकी आंखों की रोशनी से, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, खुला खुला लग रहा है। तो इसके लिए करना बहुत सरल है प्रयोग। आपको एक आसन को बिछाना है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है, स्थिर आसन में बैठना है, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में, वज्रासन में। अपने दोनों हाथों में प्राण मुद्रा लगा लीजिए, यानी कि अंगूठे से अंतिम 2 उंगलियों को स्पर्श कर लीजिए, उनके टिप्स को, और
बाकी 2 उँगलियों को सीधा रखिए और इन मुद्रा को लगाकर अपने दोनों घुटनों पर रखिए। साथ ही आंख बंद करके नाभि पर आती जाती श्वास को देखिए। बस इतना सा ही 10 से 15 मिनट कीजिए और आप देखिए कि आपके अंदर वो जो प्राणों की ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा था, अब वो संचित भी होने लगेगा। और यहाँ नाभि पर संचित होने का मतलब ये हुआ कि उसका कुछ समय तक उसमें रुकने की क्षमता होगी, वो एकदम से खर्च नहीं हो जाएगा। जब आपको आवश्यकता होगी तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को प्राणवान बनाइए। प्राणवान बनने से बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी। और ऐसे में इस प्रयोग को करना और उसको अनुभव करना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी है। आज के लिए इतना ही। फिर आगे एक किसी गोपनीय तथ्य पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।